हेलो बच्चों, माई सेल्वी के घर। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नीट PYQ 25 ईयर्स फ्रॉम 2025 टू 2000 फ्रॉम चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और ऑल्सो नोन एज काइनेमेटिक्स 1D। इस वीडियो में हम लोग हॉरिजॉन्टल 1D, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स एंड वर्टिकल वन डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चंस देखेंगे। सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए, काइनेमेटिक्स के सभी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह जाए, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर रेगुलरली क्विज भी अपलोड किए जाए। तो क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखिए। इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट्स time, position, the relation of moving particle is given, the acceleration of the particle is। ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, ये पहले जेई मेन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन पूछा गया है, इसको करने के अलग अलग टीचर के थोड़े से अलग अलग मेथड्स रह सकते हैं। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हमें पहले वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, फिर एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएशन करना था, अक्सर dx बाई dt करते हैं। अभी मैंने dt बाई dx कर दिया। मैं इस t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1। अब मैं इसे रिवर्स कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, v क्या हो गया 1 बाय 2x प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई? अब जब हमारे पास v x का फंक्शन होता है बेटा, तब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो होता है v dv बाई dx। तो मुझे अब dv बाई dx चाहिए बेटा। तो dv बाई dx जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डिवाइड रूल लग जाएगा। डिवाइड रूल में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है ये स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में, माइनस न्यूमिनेटर ऐसे ही डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 2 एज इट इज, x का 1, 1 का 0, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो अगर आप देखें फर्स्ट टाइम 0 हो गई तो हमारे पास क्या बच गया 2x प्लस 1 का स्क्वायर। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे पास dv बाई dx बच गया बेटा। तो अब हमें क्या लिखना था, एक्सेलरेशन लिखना है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v क्या था 1 बाय 2x प्लस 1 और dv बाई dx क्या था -2 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या आएगा बेटा -2 डिवाइड बाय 2x प्लस 1 का क्यूब। तो आप देख सकते हैं क्या आंसर बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रॉम नीट 2024। अ पार्टिकल इज मूविंग along x axis with its position varying with time। ये पोजीशन जो है टाइम के साथ वेरी कर रही है। द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी टू इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली। तो क्या दिया है बेटा, हमें x दिया है अल्फा टी रेज टू पावर 4 बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालने, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा dx बाई dt। क्या होगा बच्चों, अल्फा टी की पावर 4, पावर आगे आ जाएगी, एक कम हो जाएगी, प्लस बीटा टी स्क्वायर 2t बेटा, गामा टी का क्या होता है 1 और डेल्टा कांस्टेंट का 0। तो v किसके बराबर आ गया 4 अल्फा टी क्यूब 2 बीटा टी प्लस गामा। अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है बेटा, वो क्या होगा dv बाई dt। फिर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4 अल्फा टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी का डिफरेंशिएशन 1 और गामा का 0। तो एक्सेलरेशन क्या बन गया 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा। अब हमसे किसकी रेशियो पूछी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी टू इनिशियल एक्सेलरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। तो जब मैं t की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये जो एक्सप्रेशन था मेरे पास यहां पर वेलोसिटी का
जब आप इसमें t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पहली टर्म क्या हो गई 0, दूसरी टर्म 0, तो क्या बच गया गामा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या बच गई बेटा गामा। क्या ये समझ में आया। अब अगर आप देखें एक्सेलरेशन, इसमें ये भी मुझे इनिशियल चाहिए था तो ये भी t0 देखना था हमें एट t इक्वल टू 0। तो एक में वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म में t था ये 0 हो जाएगी बेटा, दूसरी टर्म एज इट इज बच गई। तो हमारे पास एक इसके बराबर आ गया 2 बीटा। तो हमारे पास रेशो क्या हो जाएगी बेटा, रेशो क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन की रेशो पूछी गई थी। तो क्या हो जाएगा गामा बाय 2 बीटा, गामा बाय 2 बीटा। तो क्या आंसर बनेगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है करने का तरीका पसंद आया हो, सॉल्यूशन समझ में आया हो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी बहुत सारी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फ्रॉम नीट 2024 क्या कह रहा है, थोड़ा जूम कर देता हूं। कहता है वेलोसिटी टाइम प्लॉट ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी इज शोन बिलो। ये वेलोसिटी टाइम प्लॉट गिवन है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ द बेस्ट सूट दिस मोशन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा इसके लिए वो देखना है बेटा। अगर आप यहां पर देखें तो वेलोसिटी पूरे कंसिस्टेंटली 0 है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, 0 ही है, कांस्टेंट है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे पड़ा है, तो एक्सेलरेशन 0। अगर आप यहां पर देखें, यहां पर जो स्लोप है, एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt, स्लोप ऑफ vt ग्राफ बेटा। यहां पर जो स्लोप है वो क्या है बेटा, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव कांस्टेंट। फिर यहां पर स्लोप फिर से क्या हो गई 0, स्लोप क्या हो गई बेटा 0, और यहां पर स्लोप क्या हो गई नेगेटिव कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई। स्लोप देखनी आती है ना बेटा आपको, स्लोप तो सिर्फ आपको क्या देखना है कि पहले एक्सेलरेशन 0 है, फिर पॉजिटिव कांस्टेंट, फिर 0 और फिर पॉजिटिव कांस्टेंट। तो यहां पर तो नहीं है, यहां पर भी नहीं है। यहां देखिए पहले एक्सेलरेशन क्या है 0, फिर क्या हो गया पॉजिटिव कांस्टेंट, फिर 0 और फिर क्या हो गया नेगेटिव कांस्टेंट। तो यही था 0 0, ये बीच में पॉजिटिव कांस्टेंट नेगेटिव कांस्टेंट। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, फ्रॉम नीट 2023 क्या कहता है बच्चों, द व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v and the remaining distance with the 2v. The average speed is half the distance. स्टैंडर्ड केस है बेटा कि अगर हमारे पास कोई व्हीकल, इसके रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे चलकर आप देखेंगे कि इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पड़े हैं। हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग विद 2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन डिस्टेंसेस आर सेम, व्हेन डिस्टेंसेस आर सेम तो हमारे पास ये क्या होता है 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 2v डिवाइड बाय v प्लस 2। तो ये क्या आ जाएगा 4v स्क्वायर बाय 3v। तो ये आंसर आ जाएगा 4v बाय 3। क्लियर है बेटा। उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला याद होगा क्योंकि बहुत ही पॉपुलर है। व्हेन पाथ लेंथ आर सेम, व्हेन टाइम इज सेम, तब ये क्या होती है बेटा v1 प्लस v2 बाय 2, व्हेन टाइम इंटरवल आर सेम। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रो अ स्मॉल बॉल। ये वर्टिकल 1D का आ गया फ्रॉम नीट 2023, वर्टिकली 4 मीटर पर सेकेंड से। इसने ये नहीं कहा अपवर्ड या डाउनवर्ड, भाई इसने कहा वर्टिकली थ्रो की, अपवर्ड या डाउनवर्ड ये तो बताया ही नहीं। तो क्या होगा, द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। कोई यहां पर वाटर सरफेस थी, यहां पर कोई ब्रिज था,
यहाँ पर कोई ब्रिज था, ब्रिज डेवलप करना थोड़ा सा और मुश्किल काम है, तो आप पास सिंपल ड्राइंग रखते हैं क्योंकि ड्राइंग कंपटीशन नहीं है। तो हमने यहाँ एक ऐसे सिंपल सा एक ब्रिज बना लिया भाई, ठीक है, ज़्यादा बड़ी मेहनत हम लोग नहीं करते। यहाँ पर कोई लड़का खड़ा था, ठीक है, स्टूडेंट खड़ा था, उस स्टूडेंट ने यहां से एक स्टोन को थ्रो किया। अब ये नहीं कहा कि ऊपर थ्रो किया या फिर नीचे थ्रो किया, ये नहीं कहा, तो हमें दोनों केस लेने पड़ेंगे, देखते हैं किसमें मैच करता है। तो अगर मैं फर्स्ट केस में बॉल ऊपर की तरफ थ्रो की हुई कंसीडर करूं, अगर मैं मान लो ये हमारे पास जो बॉल है ये किधर थ्रो कर दी बेटा, ऊपर, और जो वाटर सरफेस से हाइट थी वो कितनी थी, मान लेते हैं h। अब ये बॉल ऊपर जाकर ऐसे नीचे आएगी बेटा, तो क्या कह रहा है कितने सेकंड में आ गई, 4 में। हमें क्या निकालना है, हाइट। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे अटकते रहते हैं, सर इन इक्वेशन इतनी सारी हैं, कौन सी इक्वेशन लगाएं, यही नहीं समझ में आता। तो इसको ध्यान से देखना है बेटा, ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। क्या होता है, आपको u गिवन है, आपको t गिवन है, आपको a पता है कि g के बराबर, और आपको h निकालना है। h मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी कि s। क्या ये बात समझ में आई? तो इन चारों वेरिएबल में आपको देखना होता है कि कौन कौन से वेरिएबल की इंफॉर्मेशन आपको पता है, उनमें कौन सी इक्वेशन है लगेगी। इन चार इक्वेशन में इन चार वेरिएबल में कौन सी इक्वेशन है, आ गया दिमाग में, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। समझे? तो अब लगा देंगे। अब इसके बाद भी बच्चे एक छोटी मोटी गलती कर देते हैं, साइन कन्वेंशन। अगर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ली है तो इनिशियली यहां पर, फाइनली यहां पर होगी बॉल, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो वो क्या लिखना पड़ेगा, -h। वेलोसिटी हमने ऊपर ली है तो क्या लेंगे, +4। टाइम कितना लगा, 4। एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, कितना, 10 दिया है, g की वैल्यू 4 का स्क्वायर, तो -h 16, और ये क्या हो गया बेटा, 80। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 64 मीटर। तो आप देख सकते हैं इसमें ये आंसर अवेलेबल है। अब केस दूसरा भी देखना पड़ेगा, क्या सर आपने तो कहा था दोनों पॉसिबिलिटी हैं, तो देखते हैं क्या दूसरी भी वैल्यू यहां पर अवेलेबल है। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर ये बॉल नीचे की तरफ थ्रो की जाती, कितनी हाइट से, h हाइट से, कितनी हाइट से बेटा, h हाइट से, तो इस इक्वेशन में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो वो कैसे चेंज होगा, ध्यान देखना है। अब भी डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे, तो -h। अब वेलोसिटी भी किधर है, u किधर है, नीचे, तो यहां क्या पुट करोगे, -4। u की वैल्यू क्या पुट करोगे बेटा, 4 की जगह -4। टाइम तो टाइम है, एक्सेलरेशन भी नीचे है तो वो भी -4 का स्क्वायर। अब अगर आप मेरा साथ दें, -h -16 -80, तो h की वैल्यू आ जाएगी 96 मीटर। क्या ऑप्शन में है, नहीं है, तो जो ऑप्शन में है वही हमें सॉल्व करना, मार्क करना पड़ेगा। क्लियर है? कई बार होता है बच्चे ने पहले ही इधर कंसीडर करके सॉल्व कर दिया, 96 आ गया, तो उसको ये करना पड़ेगा। जिसने पहले ये कर लिया उसका 64 आ गया, वो मार्क करके आगे निकल जाएगा। जय माता दी। समझे? नेक्स्ट बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन फ्रॉम नीट 2022। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2022। क्या कह रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है बेटा, कनकेव अपवर्ड होता है। क्या आपको ये पता है, क्या आपको ये पता है बेटा? हम ये क्लास में लिखते हैं और इसको ना याद करने के लिए एक फनी सी लाइन बोल देते हैं। क्या बेटा, जब पॉजिटिविटी हो तो स्माइल होती है चेहरे पे, तो स्माइल है तो अपवर्ड हो गया। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो चेहरा लटक जाता है। मेरे चेहरे पे तो शायद वो एक्सप्रेशन ना आए, फिर भी करके देख लेते हैं। स्माइल तो फ्लैट रहती है। सैड हो गया तो क्या होगा, जो चेहरा है वो लटक जाएगा। तो अगर हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव हो
जब नेगेटिविटी हो, चीजें नेगेटिव जा रही हो तो चेहरा लटक जाता है स्लो कनकेव डाउनवर्ड, और जब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो, पॉजिटिविटी हो जिंदगी में, तो चेहरे पे क्या रहती है, स्माइल। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड। ओके, तो इनमें से स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा क्योंकि एक्सेलेरेशन है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से। अब ये किसका हिस्सा है, ये इस वाले ग्राफ का हिस्सा है। देखिए ये इस वाले ग्राफ का हिस्सा है, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला, ये किस ग्राफ का हिस्सा है, ये इस ग्राफ का हिस्सा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये इतना ग्राफ आपको दिखाया गया है, तो कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा पॉपुलर है, मैं इसमें नाम नहीं बताऊंगा, बड़े एक साइंटिस्ट के नाम पे ये जो रेशियो है इसको लिखा जाता है, गोल्डन ऑड नंबर, एक साइंटिस्ट के नाम से। वो नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है बेटा, किस साइंटिस्ट के नाम पे बोला जाता है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। वैसे तो हम सबको पता है कि अगर हमारे पास रेस्ट से कोई बॉडी स्टार्ट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, टाइम इंटरवल सेम हो, टाइम इंटरवल क्या हो, सेम, तो जो डिस्टेंसेस कवर्ड हैं वो किस रेशियो में होते हैं, 1357। ये टाइम इंटरवल सेम है, एक एक सेकंड के हैं, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, फोर्थ सेकंड, है ना। तो क्या रेशियो आएगी, 1357। अगर आप इसे करके देखना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, मान लेते हैं एक बॉडी को रिलीज कर दिया 0 से, किस टाइम पे, t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में ये कितना कवर कर जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड में कितना कवर करेगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है डी यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, किसी एक पर्टिकुलर सेकेंड। तो 1 में क्या होगा, 0, ये आ गया g बाई 2 इंटू 1 माइनस 1। अगर मैं g की वैल्यू पुट कर दूं तो ये आ गया 5, 2 माइनस 1 5, तो d1 कितना होगा बेटा, 5 मीटर। अब अगर आप देखें सेकंड में कितना कवर करेगा, 1 से 2 में कितना कवर करेगा, सेकंड का मतलब बेटा 1 से 2, सिर्फ 2 सेकंड लिखा होता तो 0 से 2 होता, 1 से 2 d2 क्या होगा, 0 प्लस g बाई 2 इंटू 2 माइनस 1, n की वैल्यू क्या हो गई 2, 5, 4 माइनस 1 15। अब आप कई बार कह सकते हैं सर यहां g की वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं ली, क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ले रहा हूं। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां पर माइनस माइनस कट जाएगा, अल्टीमेटली यही बचे। तो दोनों साइड माइनस आना था, मैंने काट दिया, तो मैंने सीधा फाइनली क्या लिख दिया बेटा, माइनस माइनस एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से 15 आ गया। समझ में आया। अब अगर हम देखें थर्ड सेकंड, वो कौन सा होगा, थर्ड सेकंड कौन सा होगा बेटा, 2 से 3। तो थर्ड सेकंड के लिए मैं यहां लिख देता हूं 0 प्लस जी बाई 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 5 इंटू 6 माइनस 1 25, तो ये कितना आ गया बेटा 25। अगर आप रेशो देखें 5, 15, 25 मीटर मीटर, तो रेशो क्या हो जाएगी बच्चों, रेशो क्या हो जाएगी 5, 15, 25, तो ये आ गया 1, 3, 5। ऐसे ही आप आगे चलते जाएंगे 7, 9, 11, 13 चलता चला जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप इसे डिराइव भी करके देख सकते हैं। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2022 अगेन, क्या कह रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है बेटा, तो सिंपल सबको मालूम है, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, स्लोप, और स्लोप किसके बराबर होती है बेटा, tan ऑफ एंगल मेड विद टाइम एक्सेस और हॉरिजॉन्टल एक्सेस। हम कह सकते हैं में tan ऑफ एंगल मेड विद टाइम एक्सेस, टाइम एक्सेस के साथ
जो एंगल बनाया जाएगा। धोखा मिल जाता है कई बार कि जो मैं जैसे कई बार असाइनमेंट में जब मैं टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देता हूं तो वहां एंगल ये दे देता हूं, बच्चा फंस जाता है। तो tan थीटा, थीटा किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ। तो यहां पर क्या होगा, अगर हम देखें पहले 30 डिग्री बोला है तो इसको 1 मान लेंगे, बाद में 45 तो इसको 2, v1 बाई v2 tan 30 बाई tan 45, तो ये 1/√3, ये 1 बेटा, तो रेशो क्या आ गई 1/√3। क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2021। क्या कह रहा है, अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0, Sn be the distance traveled by block in the interval this to this, यानी कि Sn क्या है, dn, जो हम dn लिखते थे वो Sn है इन nth सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इन nth सेकेंड। तो Sn का फॉर्मूला क्या था बेटा, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। अब ये इंक्लाइंड प्लेन पे है तो एक्सेलरेशन g के बराबर नहीं है, बट होगा तो कांस्टेंट। अगर आपको पता है तो आपको ये नहीं तो आगे चलकर पता चल जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा। होता ये कांस्टेंट है तो मैं इसको a ही लेकर चलूंगा। ओके, तो Sn हो गया ये स्टार्ट अ ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो u कितना दिया है बच्चों, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u कितना दे दिया 0, तो ये हमारे पास हो गया a बाई 2 2n माइनस 1, तो 0 हट जाएगा, तो a बाई 2 2n माइनस 1, ये Sn है। तो Sn प्लस 1 क्या होगा, वही u की वैल्यू 0, a बाई 2 2, n की वैल्यू क्या रख दोगे बेटा, n प्लस 1, नेक्स्ट सेकेंड में n प्लस 1 माइनस 1। अब अगर आप देखें इन दोनों को डिवाइड किया जाए, अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए बेटा तो मेरा साथ देंगे, अगर आप मेरा साथ दें तो मैं डिवाइड करूं तो क्या होगा, ऊपर a बाई 2 2n माइनस 1, और यहां पर क्या होगा a बाई 2, इसको ओपन कर दीजिए बेटा, 2n प्लस 2 माइनस 2, तो ये a बाई 2 कैंसल, तो ऊपर क्या बच गया बेटा 2n माइनस 1, और नीचे क्या बच जाएगा बच्चों, यहां 1 था, 2n प्लस 1, यहां पर देखिए क्या था माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, तो दिस विल बी द आंसर। तो क्या बन जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए बेटा। कह रहे हैं ये है नीट 2020 से, अ पर्सन सिटिंग इन ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग नोटिस थ्रू द विंडो, विंडो से, ये एक बिल्डिंग है, थोड़ी ब्रॉड कर लेंगे, थोड़ी सी ब्रॉड कर लेते हैं, ये एक बिल्डिंग से, विंडो से वो देखता है ऑफ हाइट, एक हाइट है विंडो की कुछ, ये विंडो है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ, बॉल कहां से ड्रॉप की गई है, रूफ से, क्रॉसेस द विंडो इन, वो यहां से, मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, विंडो को क्रॉस करता है कितने टाइम में बेटा, 0.1 सेकेंड में, कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड में। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो, जब ये बॉल ए पॉइंट पे थी तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, वो हमको फाइंड करनी है। ओके, अरे इस विंडो की हाइट आप अंदर लिख लेते हैं 1.5, और हमें फाइंड करनी है बेटा ये वेलोसिटी। ओके, तो कैसे करेंगे, आपको अब ये डिस्टेंस पता है बेटा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में भी बच्चा फंसता है कि मैं इक्वेशन कौन सी लगाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप ध्यान से देखिए। अब मैं इस ए से बी मोशन को देख रहा हूं, मैं किसको देख रहा हूं, ए से बी, मुझे ए से बी, ए क्या है इनिशियल पॉइंट, तो v मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी हो गई बेटा, ये मुझे फाइंड करनी है। मुझे टाइम पता है,
मुझे डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट पता है, मुझे एक्सेलरेशन पता है, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा u मुझे निकालना है, t पता है, s पता है, a पता है। तो आप इक्वेशन कौन सी लगाएंगे बच्चों? आप लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको ऐसे सोचना होता है कि कौन से चार वेरिएबल आपको पता है, उनके बीच में रिलेशन है। 5 ही इक्वेशंस आपको लिखवाई हुई हैं, वो हर एक मिसिंग वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग लिखवाई हुई है। तो कोई भी चार वेरिएबल हो, v नहीं है तो ये वाला लगेगा, u नहीं होता तो कौन सा लग जाता बेटा? है आपके पास इक्वेशन? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करें। 5 इक्वेशन कौन सी है? dn अलग है, टोटल 6 इक्वेशन बन जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है तो -1.5, ये वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है -v, टाइम कितना था 0.1, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, दिया है क्या क्वेश्चन में? 10 दिया हुआ है बेटा, तो ये भी डाउनवर्ड है, और टाइम कितना है 0.1 का। पेशेंस के साथ इसे सॉल्व करना है बेटा। -v/10 यहां हो गया -10/2 इंटू ये हो गया 1/100। तो अगर आप ध्यान से देखें, माइनस सब जगह से माइनस हटा देते हैं, ये 1.5, ये v/10 और ये आ गया 1/20। तो अब अगर आप देखें ये 1.5 माइनस 1/20, 1/20 को क्या लिखा जा सकता है? 1/20 को लिखा जा सकता है 5/100, तो ये हो जाएगा 0.05। तो इसको मैं इधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बेटा, तो v/10 इट बिकम्स 1.45, v/10 तो v बिकम्स 14.5 मीटर पर सेकेंड। पेशेंस के साथ आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि बहुत ही डेसिमल में है, चीजें फंस जाती हैं, बच्चे अक्सर छोटी मोटी गलती कर देते हैं। अगर आपने साइन लेने में गलती की तो 15.5 भी आपके लिए तैयार रखा हुआ है क्वेश्चन सेटर ने, तो ध्यान से साइन को यूज करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, कोई इंक्वायरी हो तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है बेटा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, कौन से ईयर से है? नीट 2020। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, अब यहां पर मेंशन कर दिया वर्टिकली डाउनवर्ड, with velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hit the ground after some time with velocity this. क्या बात भाई, ऊपर से थ्रो किया गया नीचे की तरफ with speed 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से हिट करता है ग्राउंड को? 80 मीटर पर सेकेंड। हाइट बतानी, हाइट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, जी डाउनवर्ड, जी की वैल्यू 10। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आपको v पता है, आपको u पता है, आपको h फाइंड करना है, आपको a पता है। तो कौन सा रिलेशन आ जाएगा बेटा? v² माइनस u² इक्वल टू 2as। ये कितना है 80, ये कितना है 20, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है -10, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड में है h। सर वेलोसिटीज भी तो डाउनवर्ड थी, तो बेटा कोई बात नहीं, लगा लो, स्क्वायर हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6400 माइनस 400 डिवाइड बाय, ये माइनस माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा 20। तो h की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 6000 डिवाइड बाय 20, कुल मिला के 300 मीटर आप लिख सकते हैं। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट इज फ्रॉम नीट 2019 उड़ीसा। अ पर्सन, ये फिर से आ गया, देखिए वही जो मैंने आपको कहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर सर्टेन डिस्टेंस x विद कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। जब हमारे पास डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, जब हमारे पास डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं बेटा, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? अभी लिख ही लेते हैं, बार बार आ रहा है ये, तो अब लिख लेते हैं। क्या होता है, यहां से A से B अगर स्पीड कांस्टेंट है
तो हमारे पास स्पीड हो जाती है, जब डिस्टेंस हो जाता है स्पीड इनटू टाइम, तो हमारे पास टाइम क्या हो गया x बाई v1। दूसरे केस में टाइम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x बाय v2। समझ रहे हैं? तो बेटा एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया 2x, टाइम x बाय v1 प्लस x बाय v2। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, दिस इज v एवरेज। अब अगर आप इनमें से देखें तो क्या होगा, क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 बाय v1 1 बाय v2, उधर हो जाएगा 2 बाय v एवरेज। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया बेटा, 2 बाय v एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। सी ऑप्शन बन गया है बेटा। इसी को अगर आप रीअरेंज करेंगे आगे चलकर आपको दिखाई देगा बेटा 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। समझ रहे हैं? ये नेक्स्ट है, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये रहा रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद v2, हाफ डिस्टेंस तो एवरेज स्पीड क्या हो गई b, इसमें एवरेज स्पीड क्या हो गई 2vd vu। ये हमने अभी अभी इस क्वेश्चन में यहां पर लिख के देखा फॉर इक्वल डिस्टेंसेस। अब इसमें क्या था डिस्टेंस, कार a से x से y गई विद vu, वापिस आई विद vd, तो क्या सेम है, डिस्टेंस तो x से y, y से x सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगा तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी सेम। क्लियर है? मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2016। क्या कह रहा है, टू कार्स P and Q start from a point at the same time in the straight line and their positions are represented by XP। XP दी गई है, एक कार की पोजीशन P कार की AT प्लस BT स्क्वायर, और साथ में है XQ, ये सेकंड कार की इक्वेशन दी गई है, सॉरी पोजीशन दी गई है FT माइनस टी स्क्वायर। एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी, दोनों की सेम वेलोसिटी कब होगी, तो लिख के देख लेते हैं ना। तो VP इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंशिएशन बेटा, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्या आएगा A प्लस 2BT, ये क्या हो गया A प्लस 2BT। अगर आप VQ का डिफरेंशिएशन देखें, XQ का डिफरेंशिएशन VQ के लिए तो क्या होगा, FT का डिफरेंशिएशन 1 माइनस टी स्क्वायर का 2t। ये समझ में आया अभी, T का डिफरेंशिएशन 1 टी स्क्वायर का 2t। यहां पर A T का डिफरेंशिएशन क्या था 1, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, B और टी स्क्वायर का क्या था 2t। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा हमें ये दोनों क्या गिवन है सेम, हमें ये दोनों क्या गिवन है बेटा सेम। तो क्या होगा बेटा A प्लस 2BT इज इक्वल टू F माइनस 2T। क्या ये समझ रहे हैं? तो अब अगर आप देखें तो T की टर्म एक साइड ले जाएंगे बेटा, 2B प्लस 2BT प्लस 2T, और इधर आ जाएगा A, तो ये मेरे पास T किसके बराबर आ गया, F माइनस A, 2 कॉमन आ गया, B प्लस 1, तो मेरे पास क्या बन गया F माइनस A डिवाइड बाई 2B प्लस 1, तो ये D ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा। मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर, सॉरी नंबर तो है नहीं, ईयर है, क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2016 अगेन। क्या कहता है, वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है, इंटीग्रेशन का। जितने अभी तक क्वेश्चन देखे काफी सारे वो डिफरेंशिएशन के थे कि पोजीशन से वेलोसिटी, 2025 में भी यही आया है, बट ये है इंटीग्रेशन बेस्ड। हमें वेलोसिटी गिवन है और हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। यहां डिस्टेंस दिया है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, बट अगर डिस्टेंस दिया हो
तो एक बार नजर मार लेते हैं कि कहीं ऐसा कोई टाइम इंटरवल तो नहीं जहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही हो। बट यहाँ चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है प्लस है, तो ये वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगी एक्सेप्ट t इक्वल टू जीरो। तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, तो कोई चक्कर नहीं है। इसने पूछा ना बिटवीन 1 to 2, पता चले कोई ऐसा काम हो जाए कि 1 पे यहां थी, ऐसे बीच में घूम के टी पे यहां आ जाए, फिर डिस्टेंस ये होता है, और ये वाला तो डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट देती है। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, कई बार कल आप कह दें कि यार सर ने तो कहा था डिस्टेंस फाइंड करना, इंटीग्रेशन कर दो ना, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस के लिए हमें थोड़ा सा और एक्टिवली देखना होता है। अगर आप चाहते हैं कुछ वैसे क्वेश्चन करना तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं आपको वैसे कुछ और क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। तो क्या होता है बेटा यहां पर अगर हम देखें तो ये dx किसके बराबर होता है, v dt। ओके, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये x1 ये x2, ये मान लिया t1 पे, ये मान लिया t2 पे, तो ये मेरे पास x2 माइनस x1 आता है। तो ये क्या आता है, x2 माइनस x1, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। बट क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो v, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, at का, a t का इंटीग्रेशन बेटा t स्क्वायर बाय 2 प्लस b t स्क्वायर का t क्यूब बाय 3, और अगर हम देखें तो ये है 1 to 2, कहां से कहां है, अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 to 2। तो ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस a बाय 2, अपर लिमिट पुट करेंगे 2 का स्क्वायर, t की जगह पर क्या पुट कर देंगे बेटा 2, प्लस b t की जगह पर क्या पुट कर देंगे बेटा 2 क्यूब बाय 3, माइनस अब क्या करेंगे लोअर लिमिट, t की जगह 1 पुट कर देंगे, t की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा 1। ओके, तो अब मेरे पास ये डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, यहां पर देखें तो ये कट जाएगा एक, ये हो गया 2a और यहां हो गया 8a बाय 3, यहां पर क्या है माइनस a बाय 2 और यहां पर क्या है b बाय 3। अब अगर आप मेरा साथ दें तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, 2a माइनस a बाय 2 और यहां पर हो जाएगा 8a बाय 3 माइनस, सॉरी b था यहां पर मेरा साथ देंगे बेटा, क्या था b, ओके 8b और ये आ गया b बाय 3। तो मेरा साथ दीजिए बेटा, 2 एलसीएम तो 4 माइनस 1a और यहां हो जाएगा 7b बाय 3, तो ये आ गया 3a बाय 2 प्लस 7b बाय 3। क्लियर है, तो क्या आंसर बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये है नीट 2015 का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास undergoing one dimensional motion such that its velocity varies according to this acceleration of the particle। अरे जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं, बहुत बच्चे अटकते हैं जब क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच्चे अटक जाते हैं बेटा। जब भी vx का फंक्शन आता है तो बच्चे अटक जाते हैं। क्या होगा, v किसका फंक्शन है, x का, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv बाय dx, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। जब टाइम का फंक्शन हो तो सिंपल डिफरेंशिएशन, जब x का हो तो साथ में v से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहां पर आपको पहले dv बाय dx लिखना है बेटा, क्या होगा बीटा, पावर आगे आ जाएगी -2n x रेज टू पावर -2n माइनस 1, पावर आगे आ गई, एक माइनस हो गई, तो ये बच गया बीटा, ये सिंपल यही बच गया बेटा अब हमारे पास। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v बीटा x रेज टू पावर -2n और dv बाई dx बीटा -2n x रेज टू पावर -2n माइनस 1। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप देखें यहां बीटा स्क्वायर हो गया, यहां पर -2n ऐसे ही था -2n, यहां पर पावर जब आप दो इन को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। पावर्स क्या हो जाती हैं बेटा, ऐड। मान लो x रेज टू पावर a x रेज टू पावर b है, तो
तो पावर क्या हो जाएगी a प्लस बी। ओके, तो यहां पर -2n बीटा स्क्वायर एक्स रेज टू पावर -4n -1, ये मेरे पास आंसर बन जाएगा। ओके बेटा, तो क्या आंसर बन रहा है, कौन सी ऑप्शन है, ध्यान से देखिए बेटा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा, और अभी तक जितने क्वेश्चन कराए हैं उनके सोल्यूशन भी आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है बेटा, इट इज फ्रॉम नीट 2013। अब नीट कह सकते हैं, AIPMT जो भी था उस टाइम पे। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर डिस्टेंसेस h1 h2 h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड। ये फिर से वही आ गया बेटा जो मैंने आपको बताया था। इफ ये हम पहले देख चुके हैं, अगर आप स्किप करके यहां तक पहुंचे हैं तो पिछले के क्वेश्चंस को जरूर देखें बेटा। एक क्वेश्चन में हमने इसके बारे में बात करी थी, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड टाइम इंटरवल क्या हो, सेम हो, तो डिस्टेंसेस कवर्ड आर इन रेशो 1, 3, 5, 7, 9। मैंने कहा था ये गोल्डन ऑड नंबर कहा जाता है, बट किस साइंटिस्ट के नाम से है, आगे एक साइंटिस्ट का नाम है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अगर आप देखें तो अगर h1 x होगा तो h2 कितना होगा बेटा, नेक्स्ट 5 सेकेंड में। टाइम इंटरवल क्या है सभी का, सेम। फ्रीली फॉल है, रेस्ट से चले हैं, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो h3 किसके बराबर होगा, 5। नेक्स्ट 5 सेकेंड में ये इसी तरीके से चलता चला जा रहा है। तो इनकी रेशो बेटा, तो अगर आप देखें तो मैं लिख सकता हूं x है h1, यहां से x किसके बराबर है, h2/3, यहां से x किसके बराबर है, h3/5। तो अगर आप इन सबको रिलेट कर दें तो h1 इक्वल टू h2/3 इक्वल टू h3/5। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। ओके बेटा, उम्मीद है समझ में आया होगा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ये x क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट है। सम टाइम ये x होता है पोजीशन, सम टाइम डिस्प्लेसमेंट, तो इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट है, यही इस क्वेश्चन की खास बात है। मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है जब वेलोसिटी क्या है, 0। तो पहले अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है √x + 3। अगर आप स्क्वायर कर दें, सॉरी आप पहले 3 को इधर ले आए बेटा, तो ये बन जाएगा √x। अब आप इसे स्क्वायर कर दें, t - 3 का स्क्वायर इक्वल टू x, तो x किसके बराबर आ गया बेटा, t² + 9 - 60। a - b का स्क्वायर तो हमें आता ही है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx/dt क्या हो जाएगा बेटा, 2t + 0 - 6। अब क्वेश्चन में क्या है, व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो इसको 0 कर दो, तो 2t - 6, तो t की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3। तो वेलोसिटी कहां 0 होगी, 3 पे। जब वेलोसिटी t पे 3 होगी, सॉरी 0 होगी t 3 पे, तो यहां से अगर आप देखें तो x किसके बराबर होगा, x है t - 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 3 - 3 0, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। और ये x है और x ही डिस्प्लेसमेंट है, तो यही वैल्यू हमारे पास आएगी। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 2012 का। क्या कह रहा है, x हमें गिवन है, x is 8 + 12t - tq। हमें रिटार्डेशन फाइंड करनी है जब वेलोसिटी 0 हो, तो वेलोसिटी इसका डिफरेंशिएशन बेटा आराम से कर दीजिए, 8 का 0, 12, t का 1, 3t, tq का 3t²। ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई 12 - 3t²। अब अगर मैं वेलोसिटी को 0 पुट करूं तो मेरे पास 12 - 3t का स्क्वायर 0, तो t² किसके बराबर आ गया, 12/3 4, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा,
2। अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना था, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, तो ये क्या होगा 12 का 0 माइनस 3t² का 2t, तो ये क्या आ गया बेटा -60। हमें कहां पर फाइंड करना था, जहां वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी कहां 0 है बेटा t2 पे, तो t2 पे आप इसकी वैल्यू क्या लिखोगे 2, तो ये आ गया -12। अब ये क्या है एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज रिटार्डेशन। तो जब मैं रिटार्डेशन लिखूंगा बेटा तो फिर से माइनस साइन नहीं लगाएंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब मैं रिटार्डेशन लिखूंगा तो मैं फिर से माइनस साइन नहीं लगाऊंगा, तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे बेटा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, अ बॉडी इज मूविंग with velocity 30 meter per second toward east. After 10 seconds, its velocity becomes 40 meter per second north. Average acceleration. Average acceleration हमारे पास होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। मैं ईस्ट को लिख लेता हूं बेटा आई कैप, मैं ईस्ट को क्या लिख लेता हूं आई कैप, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन यही पढ़ी थी, जो हमने वन शॉट वेक्टर देखा था उसमें भी देखा था, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। फाइनल वेलोसिटी में क्या लिख लेता हूं बेटा 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ, टुवर्ड नॉर्थ। बेटा क्या ये बात समझ में आई बेटा। तो नॉर्थ के मतलब आप कौन सी डायरेक्शन लोगे जे कैप, कौन सी डायरेक्शन ले लोगे बेटा जे कैप। अब अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन किसके बराबर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 40 जे माइनस 30 आई डिवाइड बाय टाइम कितना है बच्चों 10 सेकेंड, तो डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया 4 जे माइनस 3 आई, ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी बेटा इसकी, मैग्नीट्यूड हो जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 5। क्या ये बात समझ में आई बेटा। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2011 नीट 2011 AIPMT 2011 या फिर जो भी तब नाम थे। अ बॉय स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ टावर 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन assuming the velocity with which hit the ground। अगर हमने 20 मीटर ऊपर से एक स्टोन को थ्रो कर दिया, सॉरी रिलीज कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, थ्रो का मतलब विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो वो कितनी स्पीड से आकर हिट करेगा। फॉर्मूला u पता है, vs निकालना है, h हमें पता है, h की वैल्यू क्या है 20, और एक्सेलरेशन हमें पता है, तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वैसे आपको फॉर्मूला याद भी होना चाहिए बेटा, क्या होता है एक्सेलरेशन भी माइनस जी डाउनवर्ड, ये h, तो v का फॉर्मूला था √2gh। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, मैंने पहले नहीं पुट करी, पहले हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, तो h कितना है 20, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके वीडियो रुक गई है, कोई बात नहीं, चल पड़ेगी। ओके तो आप देख सकते हैं कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ओके सबको दिख रहा है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या हो गया आंसर आ गया √2gh। ये फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2010। क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t equal to 0 starting from rest. After 6 seconds another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. Two balls meet at t equal to 18। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट फील करते हैं, बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं। क्या कह रहा है, एक जो बॉल है
इसको a मान लेते हैं, इसको t जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो के साथ छोड़ दिया गया। एक बॉल b है, उसको 6 सेकंड के बाद यानी कि t6x पे और इनिशियल वेलोसिटी v देकर थ्रो किया गया। क्या ये बात समझ रहे हैं? सेम प्लेटफॉर्म विद सेम स्पीड द टू बॉल मीट एट, ये दोनों बॉल नीचे जा रही थी, ये नीचे जा रही थी, ये पहले छोड़ दी गई तो ये निकल गई आगे, ये पीछे से थ्रो कर दी गई, ये भी जा रही है। दोनों फिर मिलती हैं आपस में किस टाइम पे बेटा? दोनों ये फिर मिलती हैं आपस में किस टाइम पे मिलती हैं? t इक्वल टू 18 सेकेंड। किस टाइम पे मिलती हैं? t इक्वल टू 18। समझने की बात यह है कि दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो सेम, क्योंकि दोनों इनिशियली सेम पोजीशन से ड्रॉप की गई, दोनों फाइनली मीट कर रही हैं तो दोनों की हाइट भी सेम होगी। टाइम पहली चली t0 से t18 और दूसरी चली t6 से t18, तो बेटा इसका जो टाइम ऑफ ट्रेवल है वो कितना है? 18 सेकेंड। इसका जो टाइम ऑफ ट्रेवल है वो कितना है? 12 सेकेंड। मेन चीज यही है, टाइम ऑफ ट्रेवल। ये कहां से कहां चली? 0 से 18, ये 6 to 18, तो टाइम ऑफ ट्रेवल इज इंपॉर्टेंट इन दिस। अब क्या कह रहे हैं? v निकालना है। तो बेटा अगर आप बॉल a के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? s इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्टेंस कवर कितना है? -h, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -10, टाइम कितना है? 18 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? तो h किसके बराबर आ गया? 5 इंटू 18 का स्क्वायर। मैं इसको 18 की पुट नहीं करूंगा अभी वैल्यू, है ना, क्या पता जरूरत ना पड़े, कुछ और सिस्टम बन जाए। तो बी ऑप्शन, बी बॉल के लिए क्या होगा? s इक्वल टू फिर से ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ -h और थ्रो भी नीचे की तरफ था तो v। टाइम ऑफ ट्रेवल कितना है? टाइम ऑफ ट्रेवल है 12 प्लस 1/2 -10, 12 का स्क्वायर। तो ये -h, मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, सॉरी हाँ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 12v और ये हो जाएगा प्लस 5 इंटू 12 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप ध्यान से देखें, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप देखें तो h की वैल्यू कितनी थी? राइट लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है h, तो राइट हैंड साइड भी बराबर कर देंगे, 12v प्लस 5 इंटू 12 का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें, उसको इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा? 18 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12v। तो 5 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, 18 प्लस 12 30, a माइनस बी 6 डिवाइड बाय 12। तो v अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, यहां 6 to 15, तो v की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 75 मीटर पर सेकेंड। ये पता चला ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी। ओके, तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते थे। तो क्या बन जाएगा बेटा आंसर? 75 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 से, नीट 2010। इसके जैसा ही क्वेश्चन इस साल भी था, थोड़ी सी सिमिलैरिटी तो थी 2025 और इसके क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? x इज इक्वल टू 1/t प्लस 5, पावर -1 है ना, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dx/dt। क्या हो जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन? t प्लस 5 का स्क्वायर, ऊपर न्यूमिनेटर 0, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऐसे ही, माइनस न्यूमिनेटर ऐसे ही, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो ये आ गया -1/t प्लस 5 का स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा? t प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं?
1 बाई टी की पावर 5 था ना ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 बाई टी प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। तो ये आ जाएगा -x²। तो ये आ गया वेलोसिटी, dx बाई dt क्या था, वेलोसिटी। ये बन गई बेटा बात। अब अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो मेरे पास जब v x का फंक्शन हो, तो कई बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके, इससे पहले भी 3-4 बार हमने ये फॉर्मूला लगा के देख लिया, ये आपको बता दिया, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लिए। तो अब अगर हम देखें तो v dv बाई dx क्या हो जाएगा, -x² का डिफरेंशिएशन 2x बेटा। तो अब यहां पर पुट कर दीजिए, ये है -x² और ये क्या है -2x, तो ये क्या आ गया 2x³। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो x³ के प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस की पावर क्या दे रखी है, स्क्वायर, क्या दे रखी है -2, तो ये दोनों नहीं हो सकते। अब वेलोसिटी देखनी पड़ेगी भाई, यहां से कह सकते हो v इज प्रोपोर्शनल टू x², तो v की पावर 1/2 इज प्रोपोर्शनल टू x, तो यहां x की जगह क्या रख दिया, v की पावर 1/2, तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, v रेज टू पावर 3/2। तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी की पावर 3/2। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, आप भी समझ गए होंगे कि कर दिया काम। यहाँ इस माइनस को हमने इग्नोर कर दिया एक बार, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है यहाँ तक पहुंचने का, बट थोड़ी सी गड़बड़ क्वेश्चन सेटर से हो गई, क्योंकि यहाँ पर रूट लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, वही 1:3:4 रेशियो के ऊपर बेस्ड फिर से ये क्वेश्चन आ गया है। क्या कहता है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट under the action of a constant force, means constant acceleration, if the distance covered in first 10 second, टाइम इंटरवल कितना दे दिया बेटा 10, इनिशियल क्या थी वेलोसिटी 0, रेस्ट से शुरू हुआ है, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, इज s1 दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड, तो नेक्स्ट 10 सेकेंड में कितना कवर होगा, टाइम इंटरवल क्या है सेम, तो ये वाला कितना हो जाएगा 3s1। कहते हैं पहले 20 सेकंड में कितना है s2, तो ये वाला कितना है s2। ये कौन सी रेशो लग गई बेटा, जो हमने पहले भी 2-3 क्वेश्चन में लगा के देख ली बेटा, आपको बता दी 1:3, 1:3, 5:7। ओके, तो अगर टाइम इंटरवल ये 0 से 10, ये 10 से 20, यानी कि कितना हो जाएगा, ये टाइम इंटरवल क्या है सेम, तो डिस्टेंसेस कवर्ड आर इन रेशो 1:3:5:7। तो पहले अगर s1 है तो बाद में 3s1, नेक्स्ट 10 सेकेंड होते तो 5s1। तो इसने पूछ लिया इन फर्स्ट 20 सेकेंड, तो फर्स्ट 20 सेकेंड में s2 किसके बराबर आ गया बेटा, s1 + 3s1 यानी कि 4s1। तो क्या आंसर बनेगा, बी ऑप्शन। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2008 बेटा, क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हुआ है, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन इन द थर्ड सेकेंड बेटा। जब ये थर्ड सेकेंड कहता है तो हमें पता चल जाता है कि हमने इक्वेशन लगानी है u + a/2 2n-1, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, 10th सेकेंड, 50th सेकेंड, लास्ट सेकेंड, जब किसी वन पर्टिकुलर सेकेंड की बात की जाती है तो इक्वेशन क्या लगती है, dn = u + a/2 2n-1। तो क्या होगा बेटा, dn हमें थर्ड सेकेंड में फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, एक्सेलरेशन 4/3/2, 2 × n क्या है 3। कई बार, काफी बार बच्चे, ये कई बार इसलिए बोलता रहता हूँ बेटा, पंजाबी हूं तो पंजाबी में ऐसे ही बोलते हैं ना पंजाब में, तो 2/3, ये सम टाइम क्या करते हैं बच्चे, यहां पर भी गलती कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 3-1, 2 × 2 4। नहीं बेटा, पहले प्रोडक्ट सॉल्व होगा, 2n-1 है तो पहले 2 × n करेंगे फिर -1, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6-1, तो ये क्या हो गया 10/3। तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा 10/3, यानी कि सी ऑप्शन।
Moving toward next question. A particle shows distance time graph as given in the figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around. Instantaneous velocity means dx by dt. स्लोप हमें क्या देखनी है? स्लोप। स्लोप देखने के लिए मैं इस ग्राफ को थोड़ा जूम करके आपको दिखा। अब यहां पर थोड़ा सा पंगा तो है बेटा, आपके मन में भी है कि ए पे ठीक है बहुत कम स्लोप है, डी पे हमारे पास कुछ ऐसी है, बट पंगा है कहां पर मैक्सिमम ली जाए, बी पे या फिर सी पे। अब ये अगर मैं सी को ये मार्क करता हूं तो बात अलग है, बट अगर मैं सी को ये मार्क कर देता हूं थोड़ा सा यहां आकर तो बात अलग है, और बी को ये मार्क कर दूं तब आप क्लियरली समझ सकते हैं। तो छोटी सी गलती होगी एग्जामिनर से, डॉट लगाना भूल गया कि कहां पर बी है और कहां पर सी है। तो अगर किसी बच्चे ने बी इसको ले लिया और सी यहां ले लिया फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो बेटा अगर आप चाहें तो अपने पेपर में मार्क कर लें, ये ए से बी अभी तक ऊपर ही है, कनकेव अपवर्ड, यहां तक ये ऊपर जा रहा है, तो जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है। स्लोप क्या है? इंक्रीजिंग। इसके बाद ये अपना नेचर बदल लेता है। अब ये हमारे पास क्या हो रहा है? इधर ओपोजिट जाना शुरू हो गया, स्लोप डिक्रीज करनी शुरू हो गई। स्लोप क्या हो रही है बेटा? अब डिक्रीज हो रही है। समझ रहे हैं? तो पहले ये इंक्रीज हो रही थी, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, इसके बाद ये डिक्रीज हो रही है। बहुत ध्यान से देखने में पता चलता है कि हमारे पास ये किस पे आएगा? सी पे। बहुत सारे बच्चे बी पे मार्क करते हैं, उनकी गलती नहीं है, एग्जामिनर ने पॉइंट मार्क नहीं किया, इस वजह से बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और कर्व में इतनी स्लाइटली वेरिएशन है कि आप बहुत ज्यादा जूम करते हैं तब आपको ये जो मैंने अभी बात कही वो समझ में आई होगी। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 2008 का है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम दिस टू दिस व्हाइल पासिंग थ्रू द डिस्टेंस। इनिशियल स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस है 135 मीटर। फाइंड द टाइम। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी। अब बच्चे दो तरीके से इसे करते हैं बेटा, जिनको सिर्फ पहली तीन इक्वेशन मालूम है तो वो करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। ऐसे भी नहीं कर पाएंगे, क्या करना है? t की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले वो करते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहां से s फाइंड करेंगे। फिर v इक्वल टू s तो पता है, यहां से a फाइंड करेंगे बेटा, यहां से a फाइंड करेंगे, फिर v इक्वल टू u प्लस ए टी में रख देंगे, वहां से t फाइंड करेंगे। आप भी कर सकते हैं, हो सकता है आपने भी ऐसे ही किया। ओके, जिन बच्चों को पहली तीन इक्वेशन मालूम है वो कैसे करते हैं बेटा? पहले वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as लगाकर a फाइंड करते हैं, फिर v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाकर t फाइंड करते हैं। आसान काम नहीं है, वैल्यू पुट करके देखिए, थोड़ा सा मेहनत लग जाएगी। बट हमने एक फोर्थ इक्वेशन भी लिखी हुई है, u प्लस वी बाय 2 इंटू टी। ये इक्वेशन सिर्फ यही काम नहीं आती, ये इक्वेशन से हम ये भी बताते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है? v प्लस यू बाय 2। ये वेक्टर फॉर्म में 2D में भी वैलिड होती है, 2D में भी वैलिड है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन एक जबरदस्त इक्वेशन है। अब इसकी हेल्प से अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप अपना टाइम कंपेयर कर लें, एफर्ट कंपेयर कर लें बेटा, किसमें कितना एफर्ट आपको लगा है। तो ये हो गया 270 डिवाइड बाय 30, तो t कितना आ जाएगा? 9। आप दोनों मेथड में एफर्ट कंपेयर जरूर करें कि इसमें कितना लगा और इसमें कितना लगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फोर्थ इक्वेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक फिफ्थ भी होती है, वो फिर कभी बताएंगे आपको, या फिर आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करेंगे तब भी आपको बता देंगे। तो क्या कह रहा है बेटा? पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
t along x-axis, x is in meter, what will be the position of the particle when it achieve maximum speed? आय हाय हाय, बहुत बच्चे फंसते हैं इसमें भी बेटा। क्या कह रहा है, बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, मैक्सिमम स्पीड है, बच्चा इस बात को ध्यान नहीं देता, क्या गलती करता है, 9t² माइनस टी क्यूब, v लिखता है dx बाई dt। सर हमें पता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन 0 कर दो, तो बच्चा क्या करता है यहां पर इसी को 0 कर देता है, बट आपको ये गलती नहीं करनी। v मैक्सिमम है, x मैक्सिमम नहीं है। अगर हमें कहा होता x मैक्सिमम तब मैं इसका डिफरेंशिएशन 0 करता, अब कहा है स्पीड मैक्सिमम, तो मेरे पास अगर ये मैक्सिमम है स्पीड तो मैं इसी का ही डिफरेंशिएशन 0 करूंगा बेटा, समझ रहे हैं। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन 18 t का 1 माइनस 3 t² का क्या हो जाएगा 2t इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 सेकेंड। तो मैक्सिमम स्पीड कहां होगी t3 पे। हमें क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन स्पीड इज मैक्सिमम। तो x फाइंड करना है, तो x में पुट कर दीजिए बेटा 9, t की वैल्यू यहां पर आप पुट कर दीजिए बेटा t की वैल्यू 3 माइनस 3 का क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा 9 इंटू 9 81 माइनस 27, 81 माइनस 27 इज 54 मीटर। क्लियर है बेटा। बहुत बच्चे डाउट लेकर आते हैं, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा जो सॉल्यूशन आपको करवाया गया है, और आपने वीडियो को लाइक भी जरूर किया होगा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है, पार्टिकल इज मूविंग along x-axis has acceleration f at time t where f0 and t are constant. The particle at t equal to 0 has 0 velocity. Particle at t equal to 0 has 0 velocity. If the time interval between t0 and the instant when f is 0, मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, t0 पे तो 0 वेलोसिटी है, उस टाइम इंस्टेंट पे निकालनी है जहां f0 है। तो पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, ये भी बहुत सारे बच्चे डाउट लेकर आते हैं बेटा। सबसे पहले क्या जरूरी है, f को 0 करना। f को 0 करेंगे तो 1 माइनस टी बाई टी इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास बन गया 1 बाई टी इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई बेटा कैपिटल। तो f कहां 0 होगा बेटा कैपिटल T पे। अब हमें इंटीग्रेशन करनी है, हमें क्या करना है, dv होता है a dt। जब हम इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो t0 पे वेलोसिटी 0 थी, पार्टिकल की t0 पे वेलोसिटी 0, हमें कहां फाइंड करनी है, जहां एक्सेलरेशन 0 यानी कि कैपिटल T पे v फाइंड कर। तो इसका इंटीग्रेशन v अपर लिमिट v लोअर लिमिट 0, इसका इंटीग्रेशन f0 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट बेटा। 1 की इंटीग्रेशन क्या करेंगे बेटा, यहां पर t माइनस t की इंटीग्रेशन t² बाय 2, और कैपिटल T तो ऐसे ही रह गया, कहां से कहां 0 टू t। तो अपर लिमिट पुट कर देंगे v माइनस 0, यहां पर आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो t की वैल्यू पे क्या पुट कर देंगे t, तो यहां पर t², ये 2 नीचे आ जाएगा t। लोअर लिमिट पुट करेंगे बेटा माइनस 0 ही आना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैथमेटिकली एक ब्रैकेट और लगनी चाहिए थी। क्लियर है। यहां पर एक t से t कट जाएगा, यहां क्या बच गया f0, अंदर बच गया t माइनस टी बाई 2, तो अल्टीमेटली ये आ गया 1 बाई 2 f0 t। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी बेटा 1 बाई 2 f0 t। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर taking 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity and average speed for each circular lap बेटा। हर एक सर्कुलर लैप t0 पे ये स्टार्ट करता है और यहीं आ जाता है 62.8 सेकंड में।
तो एक सर्कुलर लैब के लिए पूछा गया है कि यहां से ये चला ऐसे एक राउंड कंप्लीट करके यहां आ रहा है, तो हमसे पूछ लिया एवरेज वेलोसिटी। बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है? सेम, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम चाहे जितना भी हो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। बेटा डिस्टेंस एक कंप्लीट राउंड में कितना है? 2πr डिवाइड बाय टाइम कितना है? 62.8। 62.8 और पाई कितना होता है बेटा? 3.14 और रेडियस कितना है? 100। 62.18। अगर आप मेरा यहां पर साथ दें तो क्या होगा बच्चों? अगर आप इसको देखें, ये 2 पे कट जाएगा तो क्या आ गया? 31.4। ये कट जाएगा तो क्या बच गया? 10। तो 100/10 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 एंड 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी 0। अगर आप ऑप्शन को देखें बेटा, आपने ये देख लिया 0 है, ये 10 है, ऑप्शन में 10 0 भी है। क्वेश्चन सेटर आपको इस छोटे आसान क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश कर रहा है विद ऑप्शंस। आपको ध्यान देना है, पहले वेलोसिटी का, बाद में स्पीड का आंसर मारकर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फ्रॉम 2006 इटसेल्फ, ये भी सेम 2006 से है। क्या कह रहा है? पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट t इक्वल टू 0। The distance x of the particle from origin is given by। x दिया गया है, क्या है ये x? डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ये पोजीशन गिवन है। ओके, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? रेस्ट पे आने से पहले पार्टिकल कितना चला होगा? तो ध्यान से देखिए बेटा, इसमें भी एक कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। क्या है वो कॉमन मिस्टेक? देखते हैं इस सॉल्यूशन में बेटा। पहले हमने वेलोसिटी निकाली dx/dt, क्या हो जाएगा? 0 + 12 - 3t²। अब क्वेश्चन में क्या है? पार्टिकल कम टू रेस्ट, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। 12 - 3t² = 0। तो t² किसके बराबर आ गया? 12/3 4। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो t = 2 पे पार्टिकल रेस्ट पे आ गया। अब जैसे t = 2 आया, फटाफट बच्चा x फाइंड करता है 40 12। इसमें वैल्यू पुट करते हैं बेटा, इसमें क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं। 12 2 - 2 का क्यूब। बहुत ही अच्छे तरीके से कैलकुलेशन की जाती हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 56 मीटर हमारे पास आ जाता है और बच्चा इसे मार्क कर देता है। 70-80% बच्चे इसका आंसर 56 मार्क कर देते हैं, बट ये नहीं है। उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में? हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल? पार्टिकल कितना चलेगा? भाई चेक तो कर लो कि इनिशियली कहां था। एट t = 0 पार्टिकल कहां था? 40 + 12t की वैल्यू यहां पर 0 पुट कर देंगे, t की ये 0 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 40। इनिशियली पार्टिकल 40 पे था। इनिशियली पार्टिकल कहां था? 40 पे। और रेस्ट पे फिर से किस पे आ गया? 56। तो बेटा चला कितना? फाइनल कितना आ गया? 56। तो मूव कितना किया बेटा? 56 - 40 यानी कि 16 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 16 मीटर। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 2006 से ही है ये भी क्वेश्चन। टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg। एक का मास कितना है? 1 kg, दूसरी का है 3 kg। आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट दिस एंड दिस, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन। जब एक बॉल को किसी हाइट से, किसी बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है, तो उसका टाइम कितना लगता है ग्राउंड पे आने के लिए? कितना टाइम लगता है बेटा? हम यूज करते हैं S = UT + ½ AT²। वैसे तो आपको फॉर्मूला याद होगा,
बट कोई ज़्यादा बड़ा टाइम लगेगा नहीं इसे डिराइव करने में, तो मैंने 2 इक्वेशन लिख के आपके लिए ये डिराइव भी कर दिया। तो जो टाइम है ये हाइट पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता बेटा, मास पे डिपेंड नहीं करता। तो ये जो बॉडी का मास गिवन है इसका कोई यूज नहीं है। तो दोनों बॉडी को ए और बी को कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करेगा उन दोनों की हाइट पे। तो पहले वाली कितनी हाइट से छोड़ी गई थी 16 मीटर, और दूसरे वाली कितनी हाइट से छोड़ी गई है 25 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आएगा 4/5। तो आंसर क्या बन जाएगा ए ऑप्शन। ओके बेटा, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2005 एंड 2001। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2 बार आया है 2005 एंड 2001 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज भी अगर क्लास में ना बताया जाए, सीधा असाइनमेंट में या टेस्ट में दे दें, तो कुछ बच्चे इसे गलत करते हैं। इसीलिए PYQ करना जरूरी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी होते हैं बेटा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज अ स्पीड दिस व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। इस क्वेश्चन को भी डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट अप्रोच से जो है सॉल्व करते हैं। हम किस अप्रोच से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। एक बॉल को ग्राउंड से थ्रो किया गया विद स्पीड, सर्टेन स्पीड, इट हैज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर वो मैक्सिमम हाइट h है तो जब ये h/2 पे पहुंचा तो इसकी स्पीड क्या रह गई बेटा 10 मीटर पर सेकेंड रह गई। अब ये फर्दर इस स्पीड के साथ 0 होने से पहले कितना कवर करेगा h/2। टोटल h है, h/2 पर इतनी स्पीड है तो फर्दर इसने h/2 कवर करना है। तो मैं सीधा ही कहां से कहां देखूंगा B से C। अगर मैं डायरेक्ट B to C देखूं बेटा तो v² - u² इक्वल टू 2as। फाइनल स्पीड 0, इनिशियल कितनी है 10, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ -10 और हाइट कितनी थी h/2। तो ये आ गया -100 -20 इंटू h/2। सॉरी, यहां पर आप सीधा ही ऐसे लिख सकते थे, 2 से 2 कट जाएगा तो यहां बच जाएगा -10 और यहां पर क्या बच गया h बेटा। समझे? तो h कितना आ जाएगा 10 मीटर। क्लियर है? तो मेरे पास डायरेक्ट क्या आ गई हाइट आ गई 10 मीटर। ओके, सम टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले इनको सॉल्व करते हैं फिर इक्वेशन बनाते हैं, बहुत कुछ मेहनत करते हैं, बट ये डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी 2005 का ही है। क्या कह रहा है? द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ पार्टिकल वेरीज दिस द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये भी बहुत सारे बच्चे डाउट लेकर आते हैं। आपको क्या गिवन है? पोजीशन a माइनस अल्फा टी प्लस बी ई रेस टू पावर बीटा टी। ये डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, वेलोसिटी लिखनी है। तो वेलोसिटी क्या होगी? इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे बेटा। ए ऐसे ही रह गया, ई की पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन, ई का डिफरेंशिएशन यही होता है बेटा, और कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टी के कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। ऐसे ही बी, ई का डिफरेंशिएशन सेम है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा बी। तो ये मेरे पास क्या बन गया? -a अल्फा ई रेस टू पावर माइनस अल्फा टी। ये बन गया बी बीटा ई रेस टू पावर बीटा टी। अब हमें ये देखना है बेटा, कहता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा। नो, इट डिपेंड ऑन अल्फा बीटा। ड्रॉप टू 0 अगर अल्फा बीटा बराबर हो, करके देख लीजिए, अल्फा बीटा हटा दीजिए एक बार, ए और बी तो बराबर नहीं है। यहां पर हमारे पास ये माइनस में है पावर और वो प्लस में है। अगर मैं इसको फिर से रीअरेंज करूं तो पॉजिटिव क्वांटिटी को मैं आगे ले आया, नेगेटिव को पीछे ले गया, और पावर ये नेगेटिव थी तो ये नीचे चला जाएगा। अब अगर आप बीटा और अल्फा को 1 1 कर दो तो क्या ये दोनों कैंसिल कर देंगे? नहीं, कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, कर सकते हैं। अगर कहता मे बी ड्रॉप टू 0 तो यस हो जाता।
गोइंग ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये चेक करते हैं। अब अगर आप टाइम बढ़ाएंगे तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ये ओवरऑल क्वांटिटी कम हो जाएगी और ये वाली क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो अगर हम दो क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मैं नंबर ले लेता हूं 12 माइनस 8। अगर मैं पीछे वाले टर्म को कम कर दूं और आगे वाली टर्म को बढ़ा दूं तो मेरे पास सब्ट्रैक्शन 8 हो गई, पहले कितनी थी 4, तो यानी कि v की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अब आगे वाली टर्म बढ़ रही है, पीछे वाली टर्म कम हो रही है और बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो v की वैल्यू क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो गो ऑन इंक्रीजिंग विद द टाइम। समझ रहे हैं? उम्मीद है आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आया हो और आपने वीडियो को लाइक भी किया हो। और ऐसे ही बाकी सभी चैप्टर के PYQ, नीट एंड जेई मेन के भी PYQ हम लोग अपलोड करेंगे, अभी नीट के कर रहे हैं, तो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, अ मैन थ्रोज अ बॉल, अ बॉल नहीं है, थ्रोज बॉल्स, फेंकता जा रहा है, विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड, वन आफ्टर द अदर, एट इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। दो बॉल के बीच का गैप, टाइम इंटरवल क्या है, 2 सेकेंड। What should be the speed of throw so that more than 2 ball are in the sky at any time? किसी भी टाइम पे यहां पर 2 और मोर देन 2 आना चाहिए था, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है। 2 और मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम। तो क्या होगा बेटा, पहली बॉल फेंकी, ये ऊपर गई और ऐसे घूम के वापस आएगी, बट जब तक ये फर्स्ट बॉल वापस आएगी तब तक उससे जस्ट पहले तक इसको थर्ड बॉल छोड़ देनी है। तभी हमारे पास जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो एयर में थे और इसने थर्ड जस्ट उससे पहले रिलीज कर दी, तो किसी टाइम पे ये 3 हो गई, अगले ही सेकंड, अगले ही कुछ इंस्टेंट पे फर्स्ट कैच कर ली, तो ये दोनों एयर में रह जाएंगे, सेकंड एंड थर्ड। तो हर टाइम पे 2 और मोर देन 2 बॉल रिमेन इन एयर। अगर ऐसा है तो बेटा जो टाइम इंटरवल था वो कितना था, 2 सेकंड इनके बीच में, 2 सेकंड इनके बीच में, तो इस बॉल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किससे बड़ा होना चाहिए बेटा, 4 सेकंड से बड़ा होना चाहिए। अगर बराबर होगा तो जस्ट बस इधर पकड़ेगा इधर छोड़ देगा तो वो इंस्टेंट हो जाएगा, बड़ा होगा तो हमेशा 2 या उससे ज्यादा बॉल हवा में रहेंगी। तो ये होता है 2u/g ग्रेटर देन 4, तो ये हो जाएगा 2, तो u शुड बी ग्रेटर देन 2g। g की वैल्यू 9.8, तो 19.6 से ज्यादा स्पीड से आपको फेंकना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम हमेशा 3 रखना चाहते हैं, जब 2 से ज्यादा चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, 9.6 से ज्यादा, तो क्या होगा बेटा, मोर देन 19.6 मीटर पर सेकंड से आपको फेंकना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2003 से, नीट 2003 क्या कह रहा है, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड्स ऑफ इट्स एसेंट, लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट। बेटा खतरनाक क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देखें पिछले कुछ सालों से हम ये कहते हैं ज्यादातर चैप्टर में कि जो पहले क्वेश्चन से वो आसान थे, अब टफ आ रहे हैं, बट यहां पर काइनेमेटिक्स में ये जो क्वेश्चन थे 5 का, 4 का, 3 का, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आज भी बच्चों को तंग करते हैं अगर क्लास में उनको ना बताया जाए। ये क्वेश्चन बताया जाता है, इसके ऊपर छोटी मोटी चेंजेस के साथ भी क्वेश्चन दिए जाते हैं टेस्ट में। क्या कहता है, एक बॉल को ऊपर फेंका गया u स्पीड से, फाइंड करना है ड्यूरिंग लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्लास टीचर ने आपको बताया हो, नहीं बताया तो यहां पर थोड़ा गौर से देखिएगा। एसेंट मोशन होता है अपवर्ड मोशन, तो लास्ट t सेकंड में पूछ लिया गया है कि ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, लास्ट t सेकंड यानी कि ऊपर पहुंचने से जस्ट पहले थे। अब यहां पर हमें ना तो ये स्पीड पता है, हमें h और t पता है, a पता है, हमें ये स्पीड नहीं पता। तो या तो आप ये स्पीड पहले फाइंड करें फिर करें,
या फिर आप जो मैं कह रहा था फिफ्थ इक्वेशन, आप इक्वेशन लगा सकते हैं vt माइनस हाफ at स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मुझे फाइनल स्पीड पता है। ये हमारी है फिफ्थ इक्वेशन। जनरली 3 इक्वेशंस होती हैं जो बुक्स में है। फोर्थ इक्वेशन के ऊपर पहले क्वेश्चन करवाया, ये फिफ्थ इक्वेशन है जो यहां पर यूज हो रही है। अब अगर आप देखें तो अपवर्ड डिस्टेंस है h, फाइनल स्पीड 0, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है -g, और टाइम कितना है बेटा t सेकेंड। तो ये बन जाएगा हाफ GT स्क्वायर। एक तो ये तरीका होता है कि अगर आपको ये फिफ्थ इक्वेशन पता हो तो आप ऐसे लगा सकते हैं बेटा। बट एक और मेथड होता है, मेथड 2, वो ये होता है कि सिमेट्री को यूज करें। आपको पता है ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन जिस टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, ड्यूरिंग रिटर्न जब वो वापस आती है बॉल, तो वो उसी टाइम में वही डिस्टेंस कवर करेगी। तो अब अगर आप डाउनवर्ड मोशन डिसेंट को देखें तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी 0, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट -h, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड -g, और टाइम कितना है t। तब भी h किसके बराबर आ जाएगा? हाफ GT स्क्वायर के बराबर। समझे बेटा? तो ये दोनों तरीके से आता है। और इसमें स्पेशल बात क्या है, आपके पास जो घूम के क्वेश्चन आ जाते हैं लास्ट 1 सेकेंड में, लास्ट 1 सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन, तो टी की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 मीटर, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ थ्रो। इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ थ्रो, यही ट्रिक होती है, यही क्वेश्चन आता है आपके टेस्ट में कि एक बार फेंका गया 20 से, अगली बार फेंका गया 30 से, तो लास्ट 1 सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन में डिस्टेंस कवर्ड क्या होंगे? दोनों में सेम होगा 5 मीटर। ओके बेटा, ये इन PYQ से एक्स्ट्रा आपको जो इनपुट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा नीट 2000 से क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एक्सेलरेशन पूछ लिया गया है बेटा। तो अगर आप ध्यान दें, पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे ds बाई dt, तो क्या हो जाएगा 3t क्यूब का 3t स्क्वायर, 7t स्क्वायर का 2t, 5t का 1 और कांस्टेंट का 0। तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5। ओके, एक्सेलरेशन dv बाई dt क्या होगा 9, 2t का t स्क्वायर का 2t, 14t का 1 और 5 का 0। तो एक्सेलरेशन आ गया 18t प्लस 14। आपसे किस इंस्टेंट पे पूछा गया है बेटा? एट t इक्वल टू 1। तो एक्सेलरेशन आ गया 18 प्लस 14 यानी कि 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन नीट PYQ 25 years from chapter motion in a straight line, also known as kinematic 1D, horizontal, वर्टिकल, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के PYQ हमने इसमें डिस्कस किए। आपने अगर स्किप किए हैं तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आपको मजा आ जाएगा बेटा। बहुत ही आराम से डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया गया है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही है। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।